दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री की तरह पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम में जो 2015 से लेकर 2024 तक पूछा गया है, सारे वो क्वेश्चन बैंक को मेरे दोस्तों आपके सामने मैं आज एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इससे पहले मैं बताते चलूं आप लोग का टोटल मैंने मेरे दोस्तों 420 क्वेश्चन को मैंने अरेंज किया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने हिस्ट्री में आप लोगों के लिए 350 क्वेश्चन अरेंज किया है, इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में मेरे प्यारे 420 क्वेश्चन को मैंने अरेंज किया इन लगभग 9 साल के एग्जाम में। और हां, एक बात और जान लीजिए, अगर आप ईमानदारी पूर्वक ये सारे सेट को यानी मेरे भाई 420 क्वेश्चन को अगर सही तरीके से कर लेते हैं ना मेरे गुरुजी, तो यकीन मानिए मेरे भाई आपके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि सर इस बार 30 में 30 पार है ना भाई। इसलिए कहता हूं कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। तो आइए सर सेट 1 पे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। याद रखना है मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा नंबर मिसप्रिंट है भाई, ये पहला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, नंबर मिसप्रिंट है, डोंट वरी भाई, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? आप सभी को पढ़ाया मेरे भाई क्यूबा संकट, तो बताएंगे सर क्यूबा संकट होती है, याद रखना मेरे दोस्तों क्या भाई, तो 1962 में होती है। 1962 में खतरनाक युद्ध होता है भाई इंडिया वर्सेस, याद रखना मेरे भाई चाइना, इंडिया और चीन के बीच में खतरनाक युद्ध होता है, इस बात को भी याद रखना है भाई। चलिए दादा अगला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है मेरे दोस्तों जहां पे झारखंड के सारे स्टूडेंट्स आकर यहां पे एग्जाम दे रही है और ये एग्जाम बिल्कुल फाइनल एग्जाम की तरह हो रही है, जहां पे आपको एग्जाम के तुरंत बाद आपको रिजल्ट भी मिल रही है और ये रिजल्ट को देखकर आपके अंदर में आग लगेगी और आपके अंदर में जज्बा आएगा मेरे भाई कि मैंने 30 क्वेश्चन में कितना सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किए, कितना क्वेश्चन ऐसा है जो हमसे नहीं बन पाया, ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना है और इसके बाद आपका कौन सा ग्रेड बन रहा है, सारा चीज आपको दिखेगी A to Z। मात्र मेरे दोस्तों 2 रुपया यानी एक टेस्ट सीरीज का 2 रुपया मैंने आप लोगों के लिए 50 टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए हैं 5 सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 10-10 टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएं 99 रुपया में। आप बेहतर तरीके से घर बैठे एग्जाम देकर अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मां बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, ठीक है। मिसप्रिंट है भाई, इसको ध्यान देखिएगा। ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? देखिए भाई ये सारा क्वेश्चन है आपका, अभी जो मैंने पहला और दूसरा जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये हमारा 2017 का क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर ये हमारा सोवियत संघ का है, याद रखना मेरे भाई, कहां पे? सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? आपसे यहां पे पूछा गया है कि जो हमारा बर्लिन की दीवार है इसका निर्माण का किसका प्रतीक था? तो बताएंगे शीत युद्ध का चारुकर्षण। अच्छा शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1945 में। शीत युद्ध का खत्म कब होता है? 1991 को। यह भी याद रखना है मेरे भाई। अगला है सर 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं थे? यानी आप सभी को पता है कि वार्सा संधि कब हुआ था? 1955 में। वार्सा संधि कब हुए थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर 1955 में। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश था जो सदस्य नहीं थे, तो हमारा सोवियत संघ था, पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी था, लेकिन पश्चिमी जर्मनी नहीं था। वो कह रहा दादा हम तो के साथ में ना रहबो रे, हम बड़ी कुटाइबो अने हमनी के बड़ी मारतो रे दादा, हम तोहनी से साइड हो जुबो, तो वो साइड हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में जैसे मैंने बताया था भाई, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, एक था हमारा तीसरी दुनिया, ठीक है। तो दूसरी दुनिया में कौन सा देश आते हैं? तो बताएंगे सर हमारा सोवियत संघ। क्या प्यारे याद रखना है, सोवियत संघ। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे और यकीन मानिए मेरे भाई आप जब 420 क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से कर लेंगे ना प्यारे, तो आपके अंदर में आग लगेगी मेरे दोस्तों, आग लगेगी और आपके अंदर इतना जज्बा आ जाएगा कि कहेंगे सर इस बार 30 में 30 पार। इसलिए मैं 9 साल का प्रश्न दिखा रहा हूं एक साथ,
ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत ना हो। मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि कोई भी दिक्कत आप लोगों का नहीं होना चाहिए। तो बताएंगे सर याद रखना 8 देश, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर दादा अगला क्वेश्चन है से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। आपसे पता है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना इसकी स्थापना होता है 1949 में। इसका मुख्यालय कहां है दादा, ब्रुसेल में। कहां, ब्रुसेल्स में, याद रखिए दादा ब्रुसेल में, याद रखना है भाई। आपसे पूछा गया कि नाटो का सदस्य देश है, अच्छा इनमें से कौन नाटो का सदस्य देश है, यह आपसे पूछा गया है, तो ब्रिटेन है भाई। क्या, ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कल कितने गणराज्य थे, राज्य थे सोवियत, जैसे हमारे भारत में कितना राज्य है, तो आप बताएंगे सर भारत में 28 राज्य है और 7-8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप यही कहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आखिर अमेरिका जो है इसमें कितना देश था, टोटल राज्यों की संख्या कितना भाई, 50 राज्य है, याद रखना। इसलिए ये क्या है भाई, भारत से बड़ा है सर। अगले से बात करते हैं किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था, वह कौन सा देश था जिन्होंने अमेरिका नेतृत्व का विरोध किए थे, तो बताएंगे सर वो होगा हमारा फ्रांस। क्या हो जाएगा मेरे शेर सैनियों, फ्रांस इसका सर राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे और अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और हाँ एक बात और जान लीजिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और एक बात यह भी जान लीजिए कि अमेरिका में एक बार अगर राष्ट्रपति कोई बन गए तो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन नोट कीजिएगा इस बात को भी, आप लोग कहेंगे सर बराक ओबामा तो 2 बार बन चुके हैं, हमारा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी 2 बार बन चुके हैं। तो मेरे दोस्तों 2 बार बनने का कंडीशन ये है कि जनता अगर चाहेगी, जनता को अगर पसंद है कि हाँ आपने 4 साल काम किए हैं, आपका काम से हम लोग संतुष्ट है, तो जनता आपको चुनेगी। आपका कोई चुनाव नहीं, बस जनता आपको चुन लेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, फिर से सरकार बन जाएगी। हमारे देश जैसा नहीं यहाँ पे, ठीक है। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, आप सभी को पता है मेरे भाई, 11 सितंबर 2000, याद रखना मेरे भाई, 2001 में घटना घटी थी हमारा, याद रखना आतंकवादी हमला, कहां पे, अमेरिका में, ना भूलियो दादा, याद रखना भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। लेकिन एक बात और जान लीजिएगा, भारत और चीन के बीच में याद रखना मेरे भाई युद्ध हुआ था कब, 1962 में। लेकिन एक खुशी की बात यह भी है कि भारत और चीन के बीच में 1954 में चलाया गया था भाई, क्या, तो बताएंगे सर पंचशील समझौता। क्या प्यारे, पंचशील समझौता। और हाँ जाते जाते ये भी बात सुन लीजिए, पंचशील समझौता से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, इसको भी ख्याल रखना है भाई, भूलना नहीं है दादा, इस बात को भी याद रखना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार को बोलते सर वीटो पावर। क्या बोलेंगे प्यारे, वीटो पावर। अब सभी को पता है कि हमारा जो वीटो पावर है, वीटो पावर वो सिर्फ 5 देशों के पास होती है। कितना देश के पास प्यारे, तो बताएंगे सर 5 देश। सर पांचों देश का क्या आपको नाम पता है, मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा भाई, मुझे ABCD आता है, ABCFR, ये है हमारा ट्रिक, मुझे ABCD आता है दादा, ABCFR। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन, F से फ्रांस, R से रशिया, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका। 5 देश है जिनके पास वीटो पावर है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि वीटो का प्रयोग सबसे पहले, यार मेरे दोस्तों याद रखना है कि सबसे ज्यादा बार करने वाला कौन था, वीटो का प्रयोग, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखना मेरे भाई, कभी रूस आ रहा है तो कभी हमारा फ्रांस आ रही है, तो एक बार आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए थे। आप सभी को पता है जब परमाणु पर हस्ताक्षर किया जा रहा था उस समय भारत इस पर सिग्नेचर नहीं किए थे। अच्छा सिग्नेचर नहीं किए थे, इसके पीछे कोई तो कारण होगी ना, भारत इतना बड़ा महान देश है, कोई अच्छा बात सुना होगा, कोई ऐसा बात सुने होंगे, कोई ऐसा बात को समझा होगा जिस कारण से उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया था, वह इसे भेदभावपूर्ण मानते थे। क्या मानते थे मेरे भाई, परमाणु बम को वह भेदभावपूर्ण मानते थे। अगला है सर, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी है।
बताएंगे सर भारत को बांग्लादेश ने बांग्लादेश को भारत ने 1971 में मान्यता दिए हैं। आप जो सोचेंगे ना मेरे भाई कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्र देश बना है, वो अपने वजह से बना नहीं, इसको स्वतंत्रता बनाने के लिए भारत का सबसे बड़ा भूमिका है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उधर से गोला बारूद फेंक रहे थे। इस समय मेरे दोस्तों हमारे जो जाके याद रखना है हमारे देश के बड़े बड़े लीडरशिप ने वहां के लोगों को बचाया और स्वतंत्र देश का निर्माण कराया 1971 में। इस बात को भी जानना जरूरी है भाई। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के है? बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जिसमें टोटल 51 देशों के संगठन था पहले, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पे आ रहे? न्यूयॉर्क में है। यह बात भी जान लीजिए इसका अंग कितना है मेरे भाई। यूएनओ का अंग कितना होता है? 6 अंग होती है। याद रखना है मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ करके पढ़ना है और कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो हमारे एग्जाम में छूट जाए। तो बताएंगे सर दक्षिण कोरिया कहां के रहने वाले थे? दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगी। 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ था? तो बताएंगे सर भारत में। 18वां जो हमारा सार्क सम्मेलन था वो हमारा कहां पे हुआ था? सॉरी भाई, काठमांडू में हुआ था। काठमांडू कहां है भाई? तो बताएंगे सर नेपाल की राजधानी काठमांडू है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में याद रखना मेरे भाई जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है वो हम लोग बनाते हैं 10 दिसंबर। और मेरे शेर 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं मेरे भाई? तो महिला, याद रखना महिला दिवस। एक बार आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेंगे। याद रखें मेरे भाई 1 दिसंबर कौन सा दिवस मनाते हैं सर? तो बताएंगे सर एड्स दिवस, जो एक प्रकार का संक्रमण बीमारी है। सर 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। मतदान दिवस। क्या भाई? मतदाता दिवस। ठीक है, दिवस। एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर बताएंगे मेरे दोस्तों कि हमारा याद रखना है कि नर्स दिवस कब मनाया जाता है। देखता हूं कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बता सकते हैं हमारे आंसर कि आखिर नर्स दिवस कब मनाते हैं। 8 मार्च महिला दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, नर्स दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। आइए सर, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की स्थापना होती है मेरे भाई 24 अप्रैल। याद रखना मेरे भाई 24 अप्रैल 1949 को, पूरा डेट याद रखना है। 24 अप्रैल 1949 को नाटो का पूरा नाम क्या है प्यारे? तो बताएंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन में दादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डचेस की स्थापना कब हुई थी? यानी हमारा याद रखिए दादा सार्क है ना दादा, एक स्थापना कखन भले ले रे तो हनी सीटा पूछल गलो। तो बताएंगे दादा सार्क की स्थापना होती है, याद रखना है 1985 में। इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में, लेकिन पहली बैठक कहां हुई थी? ढाका। कहां पे? बांग्लादेश में। इस बात को भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। आइए दादा अगला क्वेश्चन में पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। थोड़ा गलत है भाई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड। याद रखना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? तो मेरे दोस्त याद रखना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुख्यालय है वो हमारा वाशिंगटन डीसी में। याद रखना वाशिंगटन डीसी में। जैसे आपसे पूछा जाएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है भाई? तो बताएंगे सर जेनेवा। जेनेवा कहां है सर? स्विट्जरलैंड में। भूलना नहीं है दादा एक भी क्वेश्चन को। किसकी सिफारिश पर महासभा की सचिव की नियुक्ति की जाती है? तो मेरे दोस्तों महासभा क्या है? तो आप सभी को पता है कि यूएनओ का 6 अंग होती है, इनमें से सबसे डेंजरस अंग हमारा क्या भाई? तो बताएंगे महासभा, जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली की जो महासभा की नियुक्ति होती है सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद का कितना अंग होती है प्यारे? तो बताएंगे सर 15 अंग होता है, और 15 अंग में 10 अंग अस्थायी होती है। याद रखना मेरे भाई 10 अंग क्या होती है प्यारे? वो अस्थायी होता है, और 5 अंग होता है मेरे भाई क्या? अस्थायी होता है। इस बात को भी याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। और हाँ अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगे कि सर हाँ आप जो बता रहे हैं सारे वो प्रश्नों को हम सभी को समझ में आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं सर कि आप जल्दी से 420 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दीजिए। तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। आइए सर बात करते हैं कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषधान सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? सर्वाधिक बार सुरक्षा परिषद में जो वीटो पावर प्रयोग करने वाला था वो मेरे दोस्तों याद रखना है रूस। अगला है सर कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनिसेफ नहीं है भाई। क्या है? यूनिसेफ नहीं है।
बात करते हैं सर भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, यानी भारत ने पहली बार परमाणु का ट्राइंग कब किए थे, पहली बार ट्राई कब किया था, तो बताएंगे सर याद रखना 1974 में। कब मेरे प्यारे, 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन सर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है, किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है, 29 नंबर आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा सामूहिक सुरक्षा। क्या बताएंगे मेरे भाई, सामूहिक सुरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्काल तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग का कब बना, तो 1952 में। कब बना था मेरे भाई, याद रखना 30 का हमारा राइट आंसर हुआ क्या, 20 का सही तो हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को चाहिए अंदर से कॉन्फिडेंस लाना। तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। सच कह रहा हूं, मात्र 99 रुपया में आपको ऑल सब्जेक्ट का, आपका 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट, सोच रहे आप, वो भी 10-10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप कभी भी कितनों बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन प्लस प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप अपने तैयारियों को बेहतर बना सकें। समझ में आ रही ना, तो आप जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बताएंगे सर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहली बार हुआ था हमारा स्टॉकहोम में। याद रखना भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। क्या था भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। देखिए मेरे भाई, अब यहां से पूछा गया है क्या, पर्यावरण शिखर सम्मेलन पूछा गया है, तो बताएंगे सर याद रखना क्योटो में। कहां पे, क्योटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, तो बताएंगे सर उदारवाद। कहां पे मेरे भाई, उदारवाद पे टिके हुए। कहां पे, उदारवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते सर अगला कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। नई आर्थिक नीति की शुरुआत करने वाला वो कौन सा प्रधानमंत्री था, तो बताएंगे सर याद रखना है इसका राइट आंसर होगा नरसिंहम राव। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी। क्या भाई, याद रखना है ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। आपसे पूछा गया है कि भूमंडलीकरण जो हमारा है इसकी शुरुआत आखिर कौन सा दशक में होती है, तो बताएंगे सर 1990 के दशक में। कब होती है, 1990 के दशक में। अमेरिका का पता किसने लगाया था, याद रखना मेरे भाई कोलंबस ने। भारत के पता किसने लगाया था, वास्को डी गामा ने। याद रखना मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है। और हां, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ क्या करना है प्यारे, याद रखना है, एक क्वेश्चन को हिसाब चुकाना है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय किसान में जो कांग्रेस की स्थापना किया था उनका नाम आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर सहजानंद सरस्वती। कौन थे मेरे भाई, याद रखना है सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगी। सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो विधान परिषद का कार्यकाल होता है 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल कितना, 5 साल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना, 6 साल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना, 5 साल। याद रखना मेरे भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 साल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना, 5 साल। एक एक क्वेश्चन का ना याद रखना है, निचोड़ करके याद रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहां पे विधान परिषद बताया हूं, अपने रट्टा लगा लिया, आया तो ठीक है, नहीं तो गलत मार के आ जाऊंगा। जी नहीं, अब ऐसा कभी भी नहीं करना है मेरे भाई। करना यह है कि एकदम बेसिक से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे मेरे से छूटना नहीं चाहिए, इस कदर पढ़ना है मेरे दोस्तों। क्या करना है, इस कदर हम सभी को क्या करना है भाई, पढ़ना है। मैं उम्मीद करूं ना मेरे दोस्तों कि सारा चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो बताएंगे सर कितना हो जाएगा, भी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। कौन सा कारण जो है मेरे भाई जो बल देता है, तो बताएंगे मेरे प्यारे इसका राइट आंसर होगा नैतिक अधिकार। क्या हो जाएगी, नैतिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन किसे कहा जाता है, तो द्वितीय सदन हम लोग किसको मेरे भाई, राज्यसभा को द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 250। याद रखना अभी प्रेजेंट टाइम है 242। एक एक क्वेश्चन को निचोड़ करके याद रखना है, भूलना नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को इसमें मनोनीत किया जाता है, तो बताएंगे सर 12 सदस्यों को। राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो बताएंगे सर 6 साल को। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन का क्या निचोड़ करके क्या याद करना है भाई। इतना सारा चीज बता रहा हूं, भूलना नहीं है। स्पीड में बता रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि वीडियो को स्किप करते चले जाए।
पछतावा होगा। याद रखना है, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? प्रथम सदन। क्या? प्रथम सदन। याद रखना है, सदन, प्रथम सदन। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। याद रखना है मेरे दोस्तों। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? 552। प्रेजेंट टाइम में कितना है? तो बताएंगे सर प्रेजेंट टाइम में 542 को। एक एक क्वेश्चन को, सॉरी 545 को। कितना है भाई? याद रखना है 545। एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है मेरे दोस्तों, छोड़ना नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्यों को। इतना सारा क्वेश्चन याद रखना है मेरे भाई, आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स के माध्यम से सुनना है दादा, है ना दादा? बेस लागू ना दादा। इतना सारा चीज हम लोगों को याद रखना है एक क्वेश्चन से। कितना क्वेश्चन बताया भाई? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? याद रखना मेरे भाई। जो अगर मैं बात करूं बिहार के बारे में, तो बिहार में मेरे दोस्तों याद रखना है, ये आपको देखिए, ये बिहार का है, ये आपको नहीं पढ़ना है, झारखंड से रिलेटेड है, वो आपको देखना है। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है भाई? न्यायपालिका का शीर्ष जो है न्यायालय कौन है, ये आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या प्यारे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना? आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन से। भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था। मेरे भाई भारत में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था कहां पे लगा गया था? तो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। कौन से जिला में? तो बताएंगे सर नागौर जिला में। कब स्थापित किया गया था? तो बताएंगे सर 2 अक्टूबर। क्या बताएंगे मेरे प्यारे? 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सा समिति के तहत? तो बताएंगे सर समिति का नाम पूछे बलवंत। याद रखिए बलवंत राय मेहता समिति। मेहता समिति। याद रखना मेरे भाई, समिति। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है, ठीक है ना? आगे बात करते हैं सर। याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कब स्थापना किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। कौन स्तरीय थे भाई? त्रिस्तरीय थी। याद रखना स्तरीय थी। क्या भाई? त्रिस्तरीय थे। त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। याद रखना है क्या था? त्रिस्तरीय थी। तो आपका एक बात याद रखना है कि हमारा जो पूछा जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन कब होती है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर पता है तो जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन में क्या बताएगा? ये खतरनाक क्वेश्चन। देखिए भाई, ये जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको नॉर्मल नहीं लेना है। आप लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इसको हल्के में ले लेते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, हल्के में लेने से बहुत बड़ी गलती है। 74वें संविधान संशोधन में बताएगा क्या मेरे भाई? नगर पालिका के बारे में। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। संविधान सभा द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा दर्जा दिया गया? हिंदी भाषा को। किसको भाई? हिंदी भाषा को राज्य का दर्जा दिया गया है। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? आपसे क्या पूछा गया भाई? शहरी के साथ। 74वें संविधान संशोधन। क्या प्यारे? 74वें संविधान संशोधन। कौन सा क्वेश्चन है सर? 47। बिल्कुल आपने गलत बताया भाई। 74वें संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो बताएंगे सर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है क्या? 1906 में। याद रखना मेरे भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के स्वायत्तता प्रदेश की मांग की थी? तो बताएंगे सर विशाल आंध्र आंदोलन। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। याद रखना प्यारे, 420 क्वेश्चन को मैं सेटवान में अभी बता रहा हूं। आगे तैयार रहना भाई, आगे क्या करना है? तैयार रहना है आप सभी को, है ना? संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया? आखिर इसके पीछे बंधुत्व मतलब फ्रेंडशिप रखने का कोई ना कोई तो कारण होगी ना भाई। वह है राष्ट्रीय एकता, ताकि हमारा राष्ट्र क्या हो भाई? एकजुट बनकर रहे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब कोई भाई क्या है? भाई भाई है। लेकिन हम लोग रहते हैं नहीं भाई, हम लोग को आज नेता ने धर्म के नाम पर बांट दिया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति दिया है? तो बताएंगे सर, तो बताएंगे 249 हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 249 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? अफ्रीका से लिया गया है। कहां प्यारे? तो बताएंगे सर अफ्रीका से लिया गया। कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? तो बताएंगे 368 368। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। मोहब्बत वाली क्वेश्चन है सर कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य हो सकती है? तो 552 अधिकतम सदस्य हो सकती है। कितना भाई? 552 अधिकतम सदस्य हो सकती है।
भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 को हुआ था। क्या मेरे भाई? 1951 को भारत में पहला संशोधन होती है। एक एक क्वेश्चन को हिसाब चुकाना है भाई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रथम आम चुनाव कब होता है? 1952 को। दूसरा आम चुनाव कब होता है? 1957 को। यह भी याद रखना है भाई, जो चिल्ला रहा हूं ना, एक एक चिल्लाने की आवाज का हिसाब चुकाना है मेरे दोस्तों। जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन हम लोग देखेंगे कि मैंने जो आप लोगों के लिए मेहनत किया हूं उनका परिणाम आप लोग ला पाए हैं या नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो दिल खोल कर कहते हैं कि सर आप जो बता रहे हमें समझ में आ रही है, और इस तरह से अगर प्रश्न आए तो धजिया उड़ा देंगे अपने कॉपी को? कोई ऐसा स्टूडेंट्स है तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय को बताएं। ठीक है ना प्यारे? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आप सभी को पता है, पहला हमारा 7 मौलिक अधिकार था, अब हो गया 6, एक हटा दिया गया। कौन सा हटाया गया भाई? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। कहां रख दिया गया? 300 अनुच्छेद नंबर 300 क में। कौन सा आपसे पूछा गया कौन सा अनुच्छेद द्वारा हटाया गया? तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन। कब हुआ था 44वें संविधान संशोधन? 1978 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहां पे जाकर रखा गया, तो विधि अधिकार में। कहां पे? विधि अधिकार में। बोल सकता हूं सर 59 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या? डी इज द राइट आंसर हो जाएगी सर। याद रखना मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को देखना है। आपसे पूछा गया मौलिक कर्तव्य, सॉरी भाई, मौलिक कर्तव्य को रखा गया, आई एम रियली सॉरी, मौलिक अधिकार को रखा गया मेरे भाई 44वें संशोधन। आई एम रियली सॉरी भाई, मौलिक कर्तव्य पूछा गया तो 42वें संविधान संशोधन 1976 होगा, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन। आपसे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया था। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग 42वें संविधान संशोधन, फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार तो 44वें संविधान संशोधन भाई। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, धारा 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। धारा 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। 26 जनवरी को हम मनाते हैं भाई स्वतंत्रता। 90% स्टूडेंट पता है, विश्वास नहीं होगा आप लोगों का, आई कैन नॉट बिलीव, सच कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत करके हैं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये यकीन करने वाला कोई प्रश्न ही नहीं है। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सभी को पता है। रिपब्लिक डे नहीं पता है भाई? नहीं बोलते हैं भाई, ये हमारा आज रिपब्लिक डे है, बोलते हैं या नहीं भाई? लेकिन मेरे दोस्तों हिंदी में पता ही नहीं होता है, फिर भी गलत करके आ जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? खतरनाक क्वेश्चन। भारत अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चरल के मानने वाले में से एक देश है, लेकिन फिर भी हमारा देश क्या भाई? एकजुट है। ये सबसे पहले हमारा कहा था भाई? कौन? नेहरू जी ने। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों इसको सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था हमारा नेहरू जी ने, लेकिन इसको पालन किया था कौन? महात्मा गांधी जी ने। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान है भाई? कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन के लिए प्रावधान है, यह आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो गया मेरे भाई 324। क्या बताएंगे? 324 इसका राइट आंसर हो गया। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब होती है मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। स्वराज्य, यह तो बाद में देखें। असहयोग आंदोलन कब होती है? असहयोग आंदोलन होता है सर 1920 में शुरू होता है, 1922 में इसको वापस लिया जाता है। आपसे पूछा गया सर सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या पूछा गया मेरे भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो होता है मेरे भाई एक्चुअली 1930 में होता है, एक्चुअली 1930-31 होता है, 1930-31 के बीच में होती है, इसलिए इनको 30 ही कहा गया। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहता है? आपसे पूछा गया भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था आखिर कैसा है? तो बताएंगे सर ये हमारा अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो बिल्कुल पाकिस्तान ने भी अपनाया है। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था मेरे भाई? इंदिरा गांधी ने। पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा। क्या दिया था भाई? गरीबी हटाओ का नारा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1790 होती है। ठीक है, 79 ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब होती है? भारत में बजट जो है मेरे दोस्तों याद रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि बजट कब शुरू होती है? 1 जनवरी नहीं भाई, 1 जुलाई नहीं भाई, अप्रैल से 31 मार्च। वेरी गुड, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल को शुरू होती है और 31 मार्च तक
चलती है। ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो हम सभी को भी पता होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? कि कौन सा व्यक्ति भारत के, आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत का आपसे राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है? कम से कम उम्र होनी चाहिए भाई। क्या आप बन सकते हैं? नहीं भाई, जब आपका उम्र हो जाएगा कितना, 35 साल, उस समय आप बन सकते हैं। आइए गुरुजी अगला प्रश्न में दौड़ते हैं सर। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1962 को हुआ था भारत और चीन के बीच में युद्ध। लेकिन 1954 में एक बात याद रखना है कि भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। इस बात को याद रखना है जिसमें 5 सिद्धांत दिया गया था। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को होती है। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि शिमला समझौता आखिर होती है कब? 3 जुलाई 1972 को। किसके द्वारा हस्तक्षेप किए गए थे? तो आप सभी को पता है मेरे भाई, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या मेरे भाई? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन है कि कारगिल, भारत और पाकिस्तान बीच में कब हुआ था कारगिल का युद्ध? 1999 को होता है कारगिल का युद्ध। कब होती है मेरे भाई? 1999 को होता है हमारा कारगिल का युद्ध। इस बात को भी याद रखना है। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आपसे पूछा गया कि भारत ने कौन सा ऐसा संधि है जिस पर हस्तक्षेप किए थे, जिस पर सिग्नेचर किए थे? तो बताएं परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑक्टेवियन ह्यूम। कब किया था? 28 दिसंबर 1885 में। कब किया था मेरे भाई? 28 दिसंबर 1885 में। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ ए.ओ. ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगला से संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला कौन था भाई? जयप्रकाश नारायण। तैयार रहिएगा। और हाँ, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। ये जो 99 रुपए में आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ना, ये एनी हाउ इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। आप कितने भी बड़ा ट्यूशन, कितना भी बड़ा ऑनलाइन, कितना भी बड़ा बुक पढ़कर बैठ क्यों नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आपसे मैं कहता हूँ ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो पूरे झारखंड का सभी बच्चा आकर यहाँ पे एग्जाम दे रही है। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी एग्जाम दें, और अगर आपने ज्वाइन कर चुके हैं तो आप लोग जल्दी से आकर यहाँ पे टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ पे रिजल्ट दिखेगी कि 30 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किए, सारा वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी। इसलिए कहता हूँ कि जल्दी से आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके हर दिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़े रहिए। कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो बताएंगे सर हमारा 73वें संविधान संशोधन। याद रखना है। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर। अगला है सर कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना के कानून का अधिकार जब होती है वो हमारा 2005 में। एक्चुअली देखिए ना, ये हमारा होता है 2005 और 6 में। ठीक है, अगर 6 भी हो गए तो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर ताड़ी विरोध आंदोलन कहां पे? आंध्र प्रदेश से। ताड़ी विरोधी आंदोलन कब होती है? आंध्र प्रदेश से। तो चलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए वेट करता हूं कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर हम लोग सेट 2 के लिए तैयार है। एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें। 420 क्वेश्चन को हिसाब लेंगे मेरे दोस्तों। अभी तो हम लोग 93 तक डिस्कस किए, टाइम हो चुके हैं मेरा क्लास का, इसलिए आप लोग क्लास को हैप्पी स्टॉप कर रहे हैं। अगर तैयार है तो बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।